फिर इस त्रिवेणी में स्नान करके भगवान नाम का कीर्तन, और फिर कीर्तन करते करते भक्तों को क्या मिला? कबीरा मन निर्मल भया जो गंगा कानी। ये निर्मल हृदय का उद्गार है। वो भक्त है, वो संत है, वो साधु है, वो किसी भी कुल या जाति का है, लेकिन एक बात निश्चित है, जो ये कहता है न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामय। अच्छा देखिए श्री महाप्रभु जी क्या मांग रहे हैं? धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आ। इश्क का एहसास होने लगा है। और कल मैं कह रहा था ना कि चलिए रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में असर आ जाएगा, रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में असर आ जाएगा, आंसुओं को गजल लिखने का हुनर आ जाएगा। और गोपी तो कुछ और कहती है। जब उद्धव ने कहा, अच्छा उद्धव आए किस लिए थे? उद्धव तो ब्रजवासियों की पीड़ा का निवारण करने ही आए थे, उद्धव सद्भाव लेकर ही आए थे। तो गोपी कहती है कि अरे उद्धव हमें कोई शीघ्रता नहीं है, जिस सुख की तू बात करता है हमें उस सुख से कोई मित्रता नहीं है और हमें उस सुख की कोई शीघ्रता भी नहीं है। इन आंसुओं को गजल लिखने का हुनर आ जाएगा। और उद्धव तू जानता नहीं, तू जिस कृष्ण की बात करता है हमारा तो उससे कोई विशेष परिचय नहीं। हाँ, पर इतना तुझे अवश्य बता दें, ब्रज नहीं जोग के जोग। तू जिनकी बात करता है, तूने जिसे बड़े सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर तो बैठाया है, लेकिन बहुत दूर बैठाया है हमसे। उस कृष्ण की बात गोपी क्या कहती है कि भुज भर भेंट्यो श्याम सुंदर को। अरे उदो ब्रज नहीं जोग के जोग, भुज भर भेंट्यो श्याम सुंदर को, कीन्हे चीन्हे भोग। और जब उन्हें हृदय से लगाया था तो अपना हृदय उन्हें दिया था, लेकिन उनका हृदय हमने रख लिया था। इन आंसुओं को गजल लिखने का हुनर आ जाएगा। और अपने सीने में छिपा के रखा है हमने उनका दिल, अपने सीने में छुपा के रखा है हमने उनका दिल। कभी वो थक जाएगा और अपने ही घर आ जाएगा। इन आंसुओं को गजल लिखने का हुनर आ जाएगा, हमें कोई शीघ्रता नहीं है। मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे। हमें उस सुख से कोई मित्रता भी नहीं है। न हो तुम जिसमें शामिल वो बहारे हम नहीं लेंगे, न हो तुम जिसमें शामिल वो बहारे हम नहीं लेंगे। और एक बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, इसे कोई पक्षपात भी कहे तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि सत्य का पक्षपात है कि ये तुष्टि, ये पुष्टि, ये संतुष्टि, ये निजानंद। आप देखिए भक्ति का गुण क्या है? सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव होवे, ये ज्ञान है। सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव होवे, ये ज्ञान है। सुख में सुख और दुख में आनंद का अनुभव होवे, ये भक्ति है। सुख में सुख और दुख में आनंद की अनुभूति करावे, ये भक्ति है। वो भी कहती अरे उदो हम जानती हैं विधना इन अखियान को सुख सिर जो ही ना। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं जिस दिन से मनसबे इश्क लिखा, जिस दिन से मनसब ए इश्क लिखा साहिब ने मेरी जागीर में, जिस दिन से मनसबे इश्क लिखा साहिब ने मेरी जागीर में, आह की नकदी मिली, आह की जिस दिन से
इश्क ए मनसब लिखा साहिब ने, इस तकदीर में आह की नकदी मिली, रोना मिला जागीर में। तू हमसे हमारी संपत्ति लेने के लिए आया है? ये संपत्ति कोटि जन्म यत्न करके और हमने साधुओं की कृपा से, हमने संतों की कृपा से पाई है। तू हमसे हमारी ये संपत्ति, हमारे ये प्रेमाश्रु लेने के लिए आया है? तो सुख में सुख और दुख में दुख, ये ज्ञान है। ज्ञानी बड़ा विवेकी होता है, उसे बोध होता है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उसे बोध हो गया है, वो जानता है ये वस्तु ग्राह्य है और ये नहीं। ध्यान से सुनना, ज्ञानी जानता है कि इसे ग्रहण करना है और इसे नहीं, और वो अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने चातुर्य से उस ज्ञान के आलोक में जो ग्राह्य है उसे ग्रहण करता है, जो त्याज्य है उसे छोड़ देता है। लेकिन भक्ति कोई ऐसा बल देती है, हाथ में विष का प्याला होता है, लाने वाला कहता है ये विष है, वो सर्वथा त्याज्य है, लेकिन भक्त अपने भगवान का आश्रय लेकर उस त्याज्य को भी ग्रहण करता है और उस विष को अमृत करके दिखा देता है। ये भक्ति का बल है। इसलिए कोई भक्ति का पक्षपात करे तो बड़े आनंद की बात है, क्योंकि यही सत्य का पक्षपात है, यही सत्य का पक्षपात है। और जो श्री महाप्रभु कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये, ये केवल लोकाचार नहीं है, ये व्यवहार नहीं है, ये केवल वाग विलास नहीं है, ये वाणी की प्रवंचना भी नहीं है, ये कहीं उस हृदय की विवशता बन चुकी है कि अब किसी और से, कुछ और से, कहीं और से अब बात बनती नहीं। रसखान कहते हैं, बिरहा की जो आँच लगी तन में, हो जाए परी जमुना जल में, जमुना जल सबरो सूख गयो, हो जाए परी धरती तल में, ताह रेत फटी पाताल गई, ताह शेष जरो धरती तल में, या बिरहा की तब आँच मिटे, सखी आए के श्याम लगे गल में, आए के श्याम लगे गल में। और बड़ी रहस्य की बात है इसमें कि जब जो सुख बुद्धि है, जीवन में एक सुख होता है, एक सुख बुद्धि होती है। बहुत बार क्या होता है, सुख का साधन पास में होने पर भी सुख बुद्धि कहीं और है, तो फिर वो साधन भी बिना काम का है। आपके पास सुख का साधन है लेकिन आपकी सुख बुद्धि कहीं और है। सबके पास में सुख का साधन है, सबके पास में, केवल कबीर का ही साहेब कबीर के भीतर नहीं, आपका और मेरा भी तो है। सबके पास में सुख का साधन है लेकिन सुख बुद्धि कहीं और है। और वस्तुतः सुख का साधन तो ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वो पूजा का नहीं, वो तो प्रारब्ध का विषय है। जो आपके जीवन में संपत्ति है वो प्रारब्ध का विषय है, वो उसका भगवान के प्रसाद से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तभी कल मैंने कहा, भयभीत होना हो तो कर्म से होइए, भगवान से नहीं। भगवान तो क्षमा करते हैं, कर्म क्षमा नहीं करता। जो बीज पड़ा है वो फल होकर लौटेगा, और एक नहीं अनेक होकर लौटेगा, तैयार रहिए। तो सुख बुद्धि बस वस्तुतः जहां है वहां से हटकर सुख के मूल में हो जाए, यही भक्ति करती है। और मेरा विचार तो ये कि केवल भक्ति ही करती है, कोई अन्य साधन नहीं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम परधाम। और तुलसी तो कहते हैं, सोई कवि कोविद नीति निपुण सोई परम सुजाना। वही निपुण है, वही चतुर है, वही बुद्धिमान है,
नीति निपुण सोई परम सुजाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। ये सब बातों की एक बात है, जो छल छाड़, लेकिन बलिहारी है संतों की लेखनी पर। कहे तो दो ही शब्द हैं, छल छाड़ और भजय रघुबीरा, कि कल को तुलसी पर कोई आक्षेप ना करे कि आपके कहने से श्री रघुनाथ जी का भजन तो किया, लेकिन वो तो नहीं मिला जिसकी आप बात करते थे। तो कबीर ने तुलसी कहेंगे कहीं चूक हुई होगी, छल छोड़कर भजन नहीं किया होगा। यहां से मैंने आरंभ किया ना, बाधक तत्व का निवारण करके औषधि लीजिए, कुपथ मत करिए। वहीं पर जीवन में नियंत्रण की आवश्यकता है। यहीं पर बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि बोले भगवान का नाम तो हम भी जानते हैं, गुरु से ही लेने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि कुपथ्य के लिए जो नियंत्रण चाहिए, भगवान तो आपको नाम की कृपा से भी मिलेंगे, लेकिन नाम को जो नियंत्रण चाहिए वो आपको गुरु की कृपा से मिलेगा। एह गुण साधनते नहीं हुई, तो मेरी कृपा पाओ कोई कोई। तभी साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि लोग की बुल्ले नुमत्ती देंदे, कि अरे तो यहां वहां क्यों भटकता है, आप बैजा विच मसीती। पर बुल्ला कहता है विच मसीता देखी कुछ हुंदा, जे दिलो नमाज न नीती, बारो पाक होया की होवे, जे अंदरे रही पलीती, ते बिना काबिल मुर्शिद मिलया, एवं गई ये इबादत की थी। मैंने करके देखा है, साईं बुल्ले शाह कहते मैंने बिना मुर्शिद के इबादत करके देखी, व्यर्थ गया सब। बिना काबिल मुर्शिद मिलया, एवं गई ये इबादत की थी। और सरल सी भाषा में कहूं तो बिल्कुल टूटा फूटा सा डब्बा हो, पटरी पर तो हो, टूटा फूटा हो, और इंजन के साथ जुड़ा हो तो अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। आगे नहीं पहुंचेगा तो पीछे पहुंचेगा। ऐसे टूटा फूटा डिब्बा पीछे लगा देते हैं, सबसे पीछे, पर पहुंचता है। और बोले फर्स्ट क्लास सब सुविधा से युक्त हो, पर जुड़ा नहीं है वो कहीं से, जुड़ा नहीं है वो किसी से। तो उसकी आरती पूजा भले करते रहिए, जहां पर खड़ा है वो वहीं रहेगा, गंतव्य तक नहीं पहुंचेगा। और विचार कर कहा है संतों ने, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंचित शंकर सहो। और नारद जी एक बड़ा सुंदर सूत्र देते हैं कि लब्ध्वापमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, यत् प्राप्य न किंचित वांछति, न शोचति, न द्वेष्टि, न रमते, नोत्साही भवति, ये ज्ञात्वा मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मा रामो भवति। ये आत्मा राम शब्द अर्थात जिसे स्वयं में रमण करना आया है, जिसे स्वयं में रमण करना आ गया है, जिसे निज से आनंद लेना आ गया है, निजानंद। अच्छा एक और बात आपको बताऊं, सत्संग की कृपा हो जाए तो फिर व्यक्ति असंग हो जाता है। सत्संग की कृपा हो तो व्यक्ति असंग हो जाता है। अध्यात्म नित्या जित संग दोषा निर्माण मोहा निर्मुक्त कामा, ये सत्संग की कृपा से होता है। और न धनम अर्थात मन कैसा हो गया, निर्लोभ, न जन्म, निर्माण, जो गीता भक्त का लक्षण बताती है। न धनम अर्थात निर्लोभ, न जन्म अर्थात निर्माण, जिसे मान की भी इच्छा नहीं है, न सुंदरी, निष्काम, कविताम वा जगदीश कामये। और तो और प्रभु मुझे अब सुंदर सुंदर वाग विलास रचने का भी कोई प्रलोभन नहीं रहा। आप देखिए भजन करते करते ये चेतना किस स्तर पर पहुंची। सबसे पहले महाप्रभु ने धन रखा, सबसे पहले उसी की आसक्ति जाती है, फिर जन्म, फिर मान और बढ़ाई, और फिर मन की सूक्ष्म कामना। लेकिन उसके बाद भी कुछ रह जाता है। उसके बाद क्या रह जाता है, कविताम वा जगदीश कामये। और श्री महाप्रभु जी के जीवन में ऐसा घटा, उन्होंने न्याय पर एक बड़े अद्भुत ग्रंथ की रचना की
कि त्रिलोकी में उस ग्रंथ की समता करने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं। वहीं उसी समय उनके समकालीन उनके किसी मित्र ने न्याय पर ही किसी अन्य ग्रंथ की रचना की, और जब श्री महाप्रभु जी द्वारा रचित ग्रंथ पढ़े तो रोने लगे कि आपके इस ग्रंथ के सन्मुख मेरी रचना का आदर कौन करेगा। महाप्रभु ने एक क्षण विचार नहीं किया, वो ग्रंथ उठाया और ले जाकर समुद्र में डाल दिया कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक ग्रंथ तो क्या, मैं ऐसी ऐसी सहस्रों रचनाएं न्यौछावर कर सकता हूं। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहूं कि आपके जीवन में सुख है या नहीं, ये बात दूसरी है। आपके पास सुख की योग्यता है कि नहीं, ये बात दूसरी है। जो मैंने अभी कहा, साधन सुख नहीं देता, क्योंकि उस भावना का स्फुरण कहीं आपके अंतःकरण से हो रहा है, कहीं आपके भीतर से हो रहा है। जो योग्य है वो सदा सुखी है। जो वस्तुतः जिसने सफलता नहीं योग्यता अर्जित करी है। आपका प्रयास सफलता पाने के लिए नहीं, आपका प्रयास योग्यता पाने के लिए हो। सफलता तो छल और बल से भी मिलती है बात, योग्यता छल और बल से नहीं मिलती। योग्यता कोई और देता है। इसीलिए मांगने वाले ने मांगा, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। उसकी गुफ्तगू तो आज बहुत हो रही है। आप टेलीविजन चलाइए, आपको हर रोज कोई नया चेहरा उसकी बात करने वाला मिलेगा। बातें तो हैं पर बात में असर नहीं है। कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। और शायर कहता है कि नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ जाती है। महबूब के आगोश में सर हो, ये जरूरी तो नहीं। और कोई करता रहे फिर मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी साकी पे नजर हो तो जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। कुछ ऐसा है जो केवल उसी के दिए आप में आएगा। सफलता तो छल बल साम दाम दंड भेद कैसे भी पालो। आपको लगता है कि आई एम सक्सेसफुल, इट इज नॉट एन अचीवमेंट। ये कौन बड़ी बात है। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, तुलसी कहते हैं, कौन बड़ी बात है। आपके पास जो साधन समृद्धि है वो एक वेश्या के पास में भी है, वो तो उसके पास में भी है। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है जयमंती वेश्या का, बारमुखी जी का, कि संत की कृपा हुई, सारी संपत्ति भगवान ने स्वीकार कर ली, और केवल संपत्ति ही नहीं, उस वारांगना को भी स्वीकार कर लिया। और मैं जब जब इस कथा का चिंतन करता हूं तो मेरे मन में एक विचार आता है कि वेश्या अर्थात व्यभिचारिणी वृत्ति, उसी का नाम वेश्या है। और आपको नहीं लगता कि एक व्यभिचारिणी वृत्ति आपके हमारे हम सबके भीतर है। मन भी तो व्यभिचार करता है। आज यहां से मांगा और कल वहां से लेने लगे, यहां से नहीं मिला तो कहीं और चल दिए। एक संत कहते थे, चरम वे खाते बंदाए, करम वे खाते गंदाए। बंदा बंदगी बगैर किसे कामदा नहीं। और फिर बंदगी कैसी, बंदगी करनी है तो फिर कि उसके किसी बंदे से सीखिए। बाबा फरीद कहते हैं, महबूब दे दर ते आशिक दी नमाज अदा हो जाती है। महबूब दे दर ते आशिक दी नमाज अदा हो जाती है। ते जिस माही सामने ना होवे ते पड़ी हुई भी कज़ा हो जाती है। किथे लिखी है ऐसी नमाज वाला कि अगे यार ना होवे नमाज होवे, ते जे गैर अगे सिर झुक जाए बंदगी भी गुनाह हो जाती। वो बताता है कि बंदगी कैसी। सूर हमारे नंद नदन बिन, सूर हमारे सो पाए वो कहा रहे हो। जो गोपी ने ये प्रेम पा लिया तो यहां त्रिभुवन राव याचक हैं उन गोपांगनाओं के द्वार पर, भिक्षा की याचना करने में संकोच नहीं करते।
ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपीन नाच नचा। लीला शुभ तो चुटकी लेते हैं। बोले प्यारे, वहां सुंदर सुंदर यज्ञशालाओं का निर्माण कर करके और योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी पुरुष सूक्त के मंत्रों का उच्चारण करके किस किस भांति तुम्हारा आह्वान करते हैं, सुंदर आचार विचार से यज्ञ का पुरोडाश निर्मित करते हैं, उनकी ओर तो तुम घूमकर देखते भी नहीं। और ये ब्रज की गंवार गोपियां, ये और लीला शुभ तो एक और शब्द कहते, बोलिए पुंश्चली स्त्रियां, ये ब्रजांगनाएं, इनके आंगन में ये गौ के मूत्र और गोबर की बनी ये कीच, इसमें लौटने में आपको बड़ा सुख मिलता है। इसीलिए कल मैंने कहा था भगवान रहस्य नहीं है, पर किस बात पर रीझते हैं ये रहस्य है, कोई नहीं जानता। आपको ऐसे ऐसे प्रसंग मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति स्पर्श करने योग्य नहीं है। महाप्रभु कहते ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चय, वो देखने योग्य नहीं है और भगवत कृपा का पात्र होता है। कुब्जा ने तो काम ही से श्री कृष्ण का स्पर्श किया। बहुत से लोग इस विषय में संशय करते हैं। तभी तो वो कृष्ण है, तभी तो कृष्ण है किसी को भी स्वीकार कर ले, तभी तो कृष्ण है किसी को भी पवित्र कर दे, तभी तो कृष्ण है वो किसी को भी अंगीकार करे, तभी तो कृष्ण है वो किसी के भी अभाव को पूरा करे। तभी श्रीमद् भागवत ने कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिस समय कृष्ण ने रास रचाई, आज तक लोग उपहास करते हैं बाप। अभी तक प्रश्न सूचक दृष्टि से उस प्रसंग को देखा जाता है। और तो और बड़े बड़े साधु महात्मा मैंने इस झंझट में पढ़ते देखे कि इस प्रसंग को निकाल दीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने, बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति ने कहा, बोले श्रीमद् भागवत में से ये रास पंचाध्यायी निकाल दीजिए। रास पंचाध्यायी भागवत से निकाल दी जाए तो श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम तो निष्प्राण हो जाएगी, और दूसरी बात श्रीमद् भागवत अपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जीव और ब्रह्म का निरावरण मिलन अगर कोई है तो वो केवल महारास है। जहां ईश्वर ने अपनी ईश्वरता छोड़ी है और जीव का जीवत्व तो भंग हुआ है। गोपी ने जो पाया है वो जीवात्मा नहीं पाता, और श्री कृष्ण ने जो दिया वो ईश्वर नहीं देता। वहां ईश्वर की ईश्वरता छूटी है और जीव का जीवत्व तो भंग हुआ है। तो श्री कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र है, यही उनकी ईश्वरता है। तो किसी को भी स्वीकार करे बिना देखे। मुझसे एक बार पूछा था किसी ने, तुलसीदास का, गोस्वामी जी महाराज का पद है, ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मातु की गति दई ताहि कृपाल जादव राय, काम मोहित गोपिका कृपा अतुरित कीन, और जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रज लीन। आगे दो प्रसंग और भी है, मुझे स्मरण नहीं है, दो प्रसंग इसमें और। तो किसी ने तुलसी बाबा से पूछा, बोले आपने चारों ही प्रसंग ब्रजराज के दिए हैं, श्री रघुनाथ जी की कृपा का एक भी प्रसंग नहीं दिया इसमें, ऐसा क्यों? तो तुलसीदास जी मौन हो गए, एक मौन स्वीकृति। हां, कृष्ण स्वतंत्र है, वो किसी को भी स्वीकार करता है। वहां पर प्रतीक्षा नहीं है, तत्काल स्वीकृति। सनमुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जिसके स्वभाव में आ गया है, जिसमें स्वभाव में आ गया है किसी के नेक से ताप से उत्तप्त होकर बरस जाना, वो घनश्याम। और फिर कह रहा हूं कि कोई पक्षपात समझे तो बहुत अच्छी बात है, पर जीव के त्रिताप का अनंत काल के लिए अगर कोई निवारण कर सकता है तो वो केवल श्री कृष्ण है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। और कई बार मुझे ऐसे लगता है, जैसे
For example, if I'm talking about my own self, that I like such people who are very innocent, भोले भाले, but I can't love them. मुझे थोड़ा सा शरारती व्यक्ति अच्छा लगता है, थोड़ा सा चपल चंचल, ऐसा बहुत सीधा मुझे नहीं जमता। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक व्यक्ति आया मेरे पास, बोले आप कथा सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि भजन से सब होता है। तो मैंने कहा हाँ सब होता है। बोले अगले जन्म में जो बनना चाहूं वो बन सकता हूं। इनका हाँ बन सकते हो। तो बोले कोई गधा बनना चाहे तो मैंने कहा सब बन सकते हैं लेकिन आप नहीं बन सकते। आप कैसे बनेंगे? तो बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा, मैंने उसे लगा कि ये बड़ी महानता की बात है, मैं नहीं बन सकता, बाकी सब बन सकते हैं। तो जब जाने लगा मैंने सुनो क्यों नहीं बन सकते। मैंने कहा एक जन्म बार बार नहीं मिलता। तो ऐसे ही श्री राम बड़े सरल हैं। उनके जैसा शील त्रिभुवन में किसी के पास नहीं है। वो बड़े सरल हैं। उनको एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन किया जा सकता है। लेकिन प्रेम उल्लास को प्राप्त हो, जब वो भावना उल्लसित हो और दौड़कर किसी को अपने आलिंगन में भर के उसका मुख चूमने का मन करे, तो फिर कृष्ण है, फिर कोई और नहीं है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, इसीलिए कृष्ण परिपूर्ण है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि पे दीन अपन पोमाने, यही उसका भूषण है कि वो भक्त के रंच मात्र प्रेम में बिकने के लिए प्रस्तुत है। इस धन से केवल श्री कृष्ण धनी है। अब हमेशा ही किसी कोई अपने प्रभाव में रहे। ब्रजवासी लगाए ना बैकुंठ में, देखा कन्हैया चार भुजाधारी दूर ही बैठा है, बोले हमको वहीं जाना है, ठीक है वही बढ़िया है। अब सब समय कोई अपने प्रभाव में रहे तो अच्छा नहीं है। वो जीवन की सहजता से कोसों दूर ले जाएगा उसे। साईं बुल्ले शाह तभी कहते चल बुल्ले चल उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पिछाणे ते ना कोई सानू मन्ने, चल कहीं वहीं चल। अब देखो जब प्रभाव है तो अब मेरी माँ मुझसे बहुत दूर बैठी है। अब कथा सुनते सुनते उसका मन करे कितनी बढ़िया बात बोली, जब बालक को चल के गले से लगा ली तो नहीं लगा सकती, व्यासपीठ की मर्यादा है। अब थोड़ी देर को तो है सो अच्छी है, अब 24 घंटा रहे तो बहुत झंझट है। एक बड़ी प्यारी सी कथा है, मैया कलेव बांध कर देती थी और बाल गोपाल जाते थे। मध्याह्न का समय था तो बालक सब खोलकर अपना भोजन पाने लगे। दूर देखा एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे एक जटाधारी साधु और ध्यान लगाए बैठा है। तो कन्हैया ने कहा जा रहे मधुमंगल, देख बाबा जी पे पूछ कछु खाएगो। तो गए, बोले बाबा जी आप कछु भोजन करेंगे? बोले भैया हमारी तो आज एकादशी है। एकादशी? तो कन्हैया ने पूछा अच्छा, हमें तो बहुत दिन है गए वन में आते जी, चिड़िया तो हमने देखी होना है जी। कौन सी चिड़िया है? जाके पूछ बाबा जी पे। तो बाबा जी ने कहा बोले चिड़िया नहीं भैया, ये व्रत होता है। अच्छा, तो बाबा जी काहे जाए व्रत किए थे? बोले भगवान प्रसन्न है जाए। भगवान प्रसन्न है जाए? अच्छा, तो क्या करना पड़े? बोले बस भोजन नहीं करना। अब बाबा जी ने सोचा बालकों को और क्या बताऊं, इतना ही बताता हूं कि बस भोजन नहीं करना। तो कन्हैया ने कहा अरे सब बांध लो भोजन, कोई भोजन ना करेगो, आज भगवान को ही प्रसन्न करें। अब किसी ने भोजन नहीं किया। अब रात को सब थके मांदे टूटे घर पहुंचे।
अब मैया तो बड़ी वात्सल्य रस में भरी प्रतीक्षा करती थी कि कब लाला आवेगो और वह पवाऊंगी। मैया का पवाना तो मैया का पवाना है,